बद्रीनाथ मंदिर का कपाट विधि विधान के साथ में खुला। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को दी बधाई। ढोल नगाड़ों से गूंजा मंदिर परिसर। केदारनाथ धाम के कपाट खुले। सीएम धामी फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी केदारनाथ पहुंचे। कांग्रेस ने जताई नाराजगी। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा सरकार के दावे हवा हवाई। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान। हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा सरकार की नीयत में है खोट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की है। आपको बताते चलें कि बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो विधि विधान के साथ खुल चुके और इसी बीच श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार दर्शन करने के लिए बढ़ती जा रही है। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को बधाई भी दी। ढोल नगाड़ों के साथ में मंदिर परिसर में गूंज उठा और इसी दौरान लेफ्टिनेंट भी पहुंचे थे और साथ ही आपको बताते चलें कि भगवान बद्री विशाल के यहां पर दर्शन किए गए। देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की गई है। आपको बताते चलें कि बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं राज्यपाल। प्रभु से यही अर्चना पूजा अरदास है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में सुख शांति और शांति लाए। और मैं कहूँगा कि कितना सौभाग्यशाली है उत्तराखंड भारत की यहाँ 4 धाम की यात्रा हो। आज सुबह मुझे केदारनाथ जी के बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। सचमुच एक अद्भुत दर्शन थे और यहाँ आने से आत्मा के स्तर पर दिव्यता, भव्यता, शुद्धता और पवित्रता के स्तर पर एक अलग आनंद आ रहा है। भू बैकुंठ धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। विधि विधान के साथ में 6 बजे कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। तीर्थ यात्रियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर जमकर स्वागत किया गया। आपको बताते चलें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तीर्थ यात्रियों पर यहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल भी वहां पर पहुंचे थे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ में खोले गए हैं। भू बैकुंठ धाम भगवान बद्रीनाथ की डोली शनिवार को धाम पहुंच गई। आपको बताते चले कि बद्री विशाल के जयकारों के बीच में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पर पहुंचे। 15 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया गया। रविवार सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही गाड़ूगढ़ी के तेल कलश को लेकर गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद में रोजाना भगवान बद्री विशाल को इस तेल का लेपन भी लगाया जाएगा और 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रुड़की के तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता और महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा है और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शशनी को भी ज्ञापन सौंपकर 4 धाम यात्रियों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। वहीं महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी कहा कि उत्तराखंड में हिंदू धर्म की
सबसे बड़ी चारधाम यात्रा के यात्रियों के वाहनों के साथ में अवैध वसूली की शिकायतें भी मिल रही, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म यात्रियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के आदेश को दरकिनार कर ऑफलाइन वाहनों की फिटनेस आदि के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने भी कहा कि ये बहुत ही दुखद है कि जो सरकार स्वयं को हिंदुओं की सरकार बता रही है, वे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को अवैध वसूली का साधन बनाते हुए हिंदुओं की जेब काटी जा रही है। मैं बताऊं आपसे कि हम इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाह रहे। राजनीतिक मामला तो इसे इस प्रदेश की सरकार बना रही है। हिंदुओं की सबसे बड़ी, सनातन धर्म की सबसे बड़ी चारधाम यात्रा है, जिसकी शुरुआत गाड़ियों के और यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। और जिस यात्रा की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार हो, जिस यात्रा में महिलाओं के लिए कोई शौचालय ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, गाड़ियों के जो है वहाँ पार्किंग की ना हो, कोई अस्पताल ना हो। आज पहली बार मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत सालों से यात्रा हो रही। नगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास आए थे और आज हमने इसे भरपूर तरीके से मुद्दे को उठाया कि भाई ARTO प्रशासन जो है और उसमें कार्रवाई करे। जो लोग उगाई का काम कर रहे हैं, जो लोग हिंदुत्व की कहानी करते थे, डबल इंजन की सरकार लगातार हिंदुओं को जो है कहती थी कि हम उन्हें लेके चल रहे हैं और उसके बाद उनसे ही उगाई का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ये ARTO के संबंध में हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसके लिए अभी ARTO मैडम को बुला लिया गया है। उनके द्वारा अभी फोन में भी अवगत कराया गया है कि कुछ इस कंप्लेंट्स को लेते हुए उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। आज शाम तक आपको हम पूरा डिटेल बता देंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अगर कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है, 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे अपनी तरफ से। आज जैसे बताया आप लोगों की एक वीडियो जो वायरल हुई थी, उसका संज्ञान लेते हुए मैडम ने ऑफिस भी शायद शिफ्ट कर दिया, एक फील्ड को शिफ्ट कर दिया है। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते रुड़की में ARTO कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते ARTO ऑफिस से कुछ दूरी पर मूनफोर्ट स्कूल के सामने एक अलग ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा भी दी गई, जिसके चलते बनने वाले ग्रीन कार्ड में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से जाम नहीं लगेगा। वहीं कोई आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों से अनावश्यक वसूली भी नहीं कर पाएगा। आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको अपने चरम पे है, तो फिर गाड़ियों की पार्क की जगह थोड़ी कम हो रही थी, तो हमने 300-350 मीटर दूर ऑफिस से एक जगह ले ली है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एंट्री हो रही है उनकी, एग्जिट हो रहा है उनका, और जिसका काम होता जाएगा वो अपना निकलता रहेगा। तो यहाँ पे जाम नहीं लगेगा, एक तो लोग परेशान नहीं होंगे। मैम, ग्रीन कार्ड की जो सुविधा दी जा रही है, अब बढ़ाई गई है, उसमें कुछ बढ़ोतरी की? ग्रीन कार्ड एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आपके सारे जो गाड़ी के कागज होते हैं वो चेक करके बनाया जाता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हेम जोशी और सहायक अध्यापक की लापरवाही के चलते छात्र छात्राएं बेलगाम हो गए हैं, जहां पर सरकार शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए भी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के खाने से लेकर किताबें, ड्रेस, शूज आदि फ्री में छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा रही है, जिससे गरीब बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। लेकिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को लेकर शिक्षा के स्तर से कोई भी लेना देना नहीं है, उनको केवल वेतन से मतलब है। और एक झलक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिबरहिड़ी लक्सर जिला हरिद्वार के प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिली है। और साथ ही आपको बताते चलें कि जहां पर छात्र छात्राएं बिना किसी डर भय के स्कूल के छत पर चढ़कर, कभी स्कूल के छज्जे और दीवारों पर चढ़कर कूदते हुए, चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर स्कूल में मौजूद अध्यापक कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मैं इस मामले में एक स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि इस मामला जो विद्यालय में इस प्रकार के अनुशासनहीनता बच्चों के बीच में क्यों है, और जिस प्रकार से भी उनका जवाब आता है फिर मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं, और विद्यालय का प्रबंधन वहां पर ठीक नहीं है। कार्रवाई में प्रधानाध्यापक का स्पष्टीकरण हम मांग रहे हैं, उनसे जो आपकी जानकारी हमको दी है उस संबंध में उनसे मांग रहे हैं कि ऐसी अव्यवस्था स्कूल में क्यों है, और जब उनका स्पष्टीकरण हमारे पास आएगा, अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 12 मई को पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को बधाई भी दी। हल्की बारिश के बीच में आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर बधाई दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। हल्की बारिश के साथ में मंदिर के कपाट खुले हैं, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में लोग भी नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद में श्रद्धालुओं का तांता लगना भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ 15 दिनों के लिए सभी धामों में वीआईपी दर्शन के लिए रोक लगाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के सीएम आपको बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के केदारनाथ आने पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही सरकार के दावे हवा हवाई हो जाते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम ने स्वयं केदारनाथ जाकर अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ा दी। वह दूसरी ओर जहां पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार करते हुए विपक्ष केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखकर घबरा गया है, जबकि सीएम का वहां पर मौजूद होना दिखाता है कि वो चारों धामों की व्यवस्थाओं को लेकर कितने चिंतित हैं। ये ऐसा है, विपक्ष खाली मुद्दा बना रहा है। अभी कल के ही दिन वो इतना घबरा गए जब उन्होंने वहां पे श्रद्धालुओं का वो जमावड़ा देखा। वो इसलिए विचलित हैं कि हम लोग जहाँ पे सुविधाओं के हमने वहां पे रोना था, वो हम रो नहीं पा रहे ढंग से, क्योंकि सारी सब सुविधाएं सरकार द्वारा चकाचौंध की गई हैं। रही बात वीआईपी का जो वो मुद्दा बना रहे हैं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में वहां पे मौजूद थे और उनका वहां पे मौजूद होना बताता है कि वो कितने वहां की सुविधाओं को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं और चिंतित है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के बीच में सियासी घमासान शुरू भी हो चुका है और आपको बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में 6 महीने से भी ज्यादा निकायों का कार्यकाल प्रशासन के अधीन नहीं रहना चाहता था, लेकिन बीजेपी सरकार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अभी भी निकाय चुनाव में देरी कर रहा है। कांग्रेस भी अभी आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है वार्ड अध्यक्ष के लिए, मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए, कितने हो प्रोसेस प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लेकिन ये अभी गंभीर मामला, भी सरकार की नियत नीति का पता नहीं, चुनाव कराएगी या पीछे हटाएगी, क्या सरकार का मंशा है। सरकार ने क्लियर संकेत नहीं दिए, न अभी आरक्षण का हुआ। अभी पता लगा है कि जो आर्मी एरिया था गढ़ी कैंट का दाखरा का, वो भी नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में नगर निकाय के दावेदारों के आवेदन पत्र आने भी शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के नगर निकाय प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने यह भी कहा कि अभी तक कुल 15 आवेदन आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो महानगर ने अभी आवेदन लिए हैं उनकी तो मुझे संज्ञान नहीं है, पर जो मेरे पे 15 आवेदन आए हैं उनका मेरे पे जो है 15 आवेदन आए हैं मेरे पास। और नगर निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी जोर शोर से तैयार है और किसी भी टाइम अगर घोषणा होती तो कांग्रेस तैयार है चुनाव लड़ने के।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसके चलते केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम गुलजार हैं। पहले दिन केदारनाथ धाम में देश विदेश से 29,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार केदारनाथ धाम, हेलीपैड, केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरों के साथ में अलग से यात्रा कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। यात्रा कंट्रोल रूम में कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। आप चलें कि जिला प्रशासन लगातार अलर्ट है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 24/7 यात्रा कंट्रोल रूम से संचालित की जा रही है। चारधाम यात्रा की अब शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चलें कि केदारनाथ में यात्रा कंट्रोल रूम भी संचालित किए गए हैं, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यमुनोत्री धाम यात्रा के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। पुलिस के अनुसार पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और आपको बताते चलें कि अब अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा हो सकता है, जिस कारण ने लोगों से भी अपील की गई कि अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। आपको बताते चलें कि देहरादून उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। यमुनोत्री धाम पर श्रद्धालुओं की एडवाइजरी को जारी किया गया है और उनसे ये भी अपील की गई है कि अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं को एडवाइजरी भी जारी की गई है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते रुड़की ARTO कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में आने वाली यात्री वाहन को टेक्निकल जांच होने के बाद ही चारधाम यात्रा की योग्य होगी। वहीं पर पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों की फिटनेस जांच भी की जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। और साथ ही ARTO एल्विन रॉक्सी ने भी ARTO कार्यालय से कुछ दूरी पर मूनफोर्ड स्कूल के सामने एक अलग से ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा दी है, जिसके चलते बनने वाले ग्रीन कार्ड में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से जाम नहीं लगेगा और कोई आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों से अनावश्यक वसूली भी नहीं हो पाएगी। ग्रीन कार्ड हमारे यहाँ 1 महीने से शुरू हो चुका है बनना और ग्रीन कार्ड एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आपके सभी कागजों को पहले चेक किया जाता है, गाड़ी को चेक किया जाता है और ओके होने के बाद एक ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है। तो वहाँ ऑफिस में हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ होने और स्पेस ना होने के कारण, जाम लगने के कारण और कई दिनों से हमारे पास खबर आ रही थी कुछ लोग एजेंट्स का काम कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं, तो इसलिए हमने कल ये डिसाइड किया कि हम अपना जो ये ग्रीन कार्ड वाला है उसको शिफ्ट कर देते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर पर्यटक नगरी रानीखेत में पहली बार किताब कौतिक का आयोजन किया जा रहा। साथ ही आपको बताते चलें कि सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर SK यादव और कैंट CEO कुणाल रोहिला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इससे पूर्व सेंटर कमांडेंट और कैंट CEO ने किताब कौतिक में लगाई गई किताबों, कास्ट कला और हस्तशिल्प और पिरूल से बनी वस्तुओं का अवलोकन किया गया। काफी सराहना भी की गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। किताब कौतिक का कारवां रानीखेत तक पहुंच गया है। ये नवा आयोजन है और इससे पूर्व क्रिएटिव उत्तराखंड में और पहाड़ की ओर से पूरे कुमाऊं में 8 आयोजन किए जा चुके हैं। रानीखेत में ये नवा आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्टेशन कमांडेंट संजय कुमार यादव जी ने किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 60 से 70 हजार किताबें यहाँ लगाई गई हैं विभिन्न प्रकाशकों द्वारा, जो बाल साहित्य भी है, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें भी हैं और जिनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। हस्तशिल्प के भी स्टॉल्स लगे हैं, जो स्थानीय हस्तशिल्प है उस पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए।
खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस ने थाना अध्यक्ष अनिल जोशी के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनोज सिंह देव और पुलिस टीम के साथ में थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई जगहों पर वो मिशन ड्रग फ्री देवभूमि के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाकर आम जनता को जागरूक किया। इस अभियान के तहत मेलाघाट और साथ ही राजीव नगर बस स्टैंड और टेम्पो टैक्सी स्टैंड आदि जगहों पर पहुंचकर पुलिस ने मिशन ड्रग फ्री देवभूमि नशा मुक्ति अभियान से संबंधित पंपलेट चिपका भी दिया है। साथ ही नशे से होने वाले दुष्प्रभावों, शराब पीकर वाहन न चलाने और स्वयं को और बच्चों को नशे से दूर रखने, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने और तेज गति से वाहन न चलाने, साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी देकर आम जनता को जागरूक किया गया है। ये ड्रग फ्री देवभूमि जो मिशन है, इसके दृष्टिगत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया 2 महीने की, जिसमें लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूकता के संबंध में अवगत कराया जा रहा है, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। यह अभियान लगातार 2 महीने तक चलता रहेगा। सितारगंज क्षेत्र के नकुलिया गांव के एक व्यक्ति ने अपने ही खेत से सब्जी तोड़ने के लिए पास के गांव के दबंग लोगों को मना किया, जिसके बाद दबंग लोगों ने खेत के मालिक पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं खेत के मालिक ने सितारगंज कोतवाली में शिकायत पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। हुआ कि आज हमारे खेतों में कुछ दबंगी आए और सब्जी तोड़ने लगे। उन्हें हमने मना किया तो उन्होंने हमें गाली गलौज दी और उनके लिए फिर वो चले गए और अपने घर से और लोग लेके आए और लोगों को लेके आए, लाठी डंडों लेके आए और हमारे बड़े भाइयों पे हमला करा, उन्हें अच्छे खासा गंभीर कर दिया। उसके बाद हम जब हॉस्पिटल लेकर के आए तो उन्होंने गंभीर देख करके उनको सरकारी हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने वाले के गिरोह के पर्दाफाश कर दिया है। दून पुलिस में एक व्यक्ति सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कॉल सेंटर में काम करने वाले 15 लोगों को सीआरपीसी की नोटिस भी वो जारी किया गया। मौके से पुलिस टीम को 14 लैपटॉप और हेडफोन, 7 मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के उपकरण सहित 7 स्क्रिप्ट भी बरामद की गई। पुलिस जांच के अनुसार पटेल नगर क्षेत्र में महंत इंद्रेश अस्पताल के पास स्थित रिदम टावर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के माध्यम से स्वयं को माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिनिधि दर्शाकर कंप्यूटर सिस्टम में स्वयं के भेजे गए बग वायरस को ठीक करने के बहाने विदेशों में लोगों से ठगी की जाती थी। आपको बताते चलें कि बग वायरस के तहत ठगी करने का पूरा मामला सामने आया। दरअसल वायरस ठीक करने के बहाने ठगी की जाती थी। फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एक युवती सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर वायरस ठीक करने के बहाने ठगी का मामला सामने आया। मुनीकीरेती थाना पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 900 ग्राम चरस बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा है। और मामले को लेकर इंस्पेक्टर रितेश शाह ने भी बताया कि एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका, जिसमें से तलाशी करने के दौरान है पुलिस को 900 ग्राम चरस बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपनी जांच भी शुरू कर दी है। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।